आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज की पवित्र आराधना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करें। परमेश्वर यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत है। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। आराधना के प्रारंभ में हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रारंभिक गीत के रूप में हम गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है 6। हम गीत गा लेंगे, गीत का नंबर है 6। सीखो सवेरे मेरे प्राण, ईश्वर को गाओ और धन्यवाद। राजनीति है हुआ बिहार, प्रभु की दया है एक साथ। प्रभु तुझे सराहता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ कि रात और दिन सांझ और बिहार, तू बिना बदलती पवार। अंधकार के भय और वश में से मुझे फिर आया तेरा स्नेह। हे प्रभु आज तू हर समय कर मेरी रक्षा और सहाय। स्वर्ग मार्ग पर मुझे तू बढ़ा और फिसल जाने से बचा। परीक्षा में हो मेरी ढाल और पाप को मुझ में कुचल डाल। हे पिता अपनी कृपा से दिन भर तू सुधि मेरी ले। रह प्रीतम यीशु मेरे पास, धर्मात्मा मुझ में कर निवास। हम इस स्थिति में रहेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम इस प्रातः काल में आज के महापवित्र दिन में आपके चरणों पर समर्पित है। मेरे परमेश्वर, आप हमें ग्रहण करें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने हमें जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया। आपने हमें प्रभु जी सुरक्षित रखा। आपने हम पर अपनी अनुग्रह और दया बहुतायत से दिखाया मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए जो आज अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने हमें यह हियाव दिया कि हम आपके सम्मुख मेरे परमेश्वर अपने आप को खड़ा पाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं। शेष आराधना में मेरे परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। हमारे गीतों का गाना, वचनों का पढ़ा जाना मेरे परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार हमें पाए और आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। परमेश्वर की स्तुति के लिए हम गीत निकालेंगे। गीत का नंबर है 232। गीत का नंबर है 232। सुना हमने सुख का बोल, यीशु ख्रिस्ट कारण था। सुना हमने सुख का बोल, यीशु ख्रिस्ट कारण था। दूर फैला कृपा तन्मोल, यीशु ख्रिस्त कारण था।
धीमे गावे शुभ समय, मन जब दया मांगे हार, हर से गौर प्रकट विजय, यीशु ख्रीस्त तारणहार। आंधी लहरों तुम कहो, यीशु ख्रीस्त तारणहार। बोलो दूर के पापी को, यीशु ख्रीस्त तारणहार। टापू सागर प्रतिगाओ, गाते गायो तुम प्रचार, मुक्ति पूरी से मित्रान, यीशु ख्रीस्त तारणहार। आइए हम सब उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे पवित्र शास्त्र में से पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक हम उत्तरवादी की रीति पर पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हो, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बात हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें, जैसे उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन वे 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम सब कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे, और मैं विनती करूंगी हमारे पास्टर साहब से कि कलीसियाई प्रार्थना में हम सबों के लिए अगुवाई करें। आइए प्रिय कलीसियाई प्रार्थना में जाएं, सबको सबको झुकाएं। प्यारे खुदा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का समझना पिता के मसाते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीष पिता, जो कि निरंतर आपने हमें दी, हमें सुरक्षित रखा, बचाकर रखा पिता परमेश्वर, हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के भोर के आज के सुबह के पिता कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमारे लिए ठहराया कि हम सब पिता परमेश्वर आज के दिन 8वां दिन सप्ताह के प्रथम दिन आपके ठहराए हुए स्थान में उपस्थित होकर आपके नाम की महिमा बढ़ाई करने वाले हो पाए। जी हाँ प्रभु, हम अपने इस जीवन के समाप्ति के साथ आपके समीप में आते हैं, हम आपको अपने जीवन को अर्पण करते हैं प्रभु। और निजी पिता कि आपकी आशीष हम सब पर हो,
हम जो आराधना करते हैं, स्तुतिगान करते हैं अपने जीवन का रखा, ये सारी बातें, सारी महिमा आपको ग्रहण योग्य हो सके प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको बचा कर रखा, हमको सुरक्षित रखा, बीते समय बीती रात्रि हमारी सुरक्षा सहायता की, अपने शत्रु का पैर हमारे चारों पर रखा प्रभु। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने उन सारे प्रियजनों के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो कि प्रभु नाना प्रकार की चिंताओं में है, जो कि परीक्षाओं में है, जो कि बीमारियों में है प्रभु। हम उन सभी लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनके जीवन से उन सारी कमियों को दूर करिए प्रभु। जी हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन जहाँ कहीं भी आपके नाम की आराधना हो रही है, जहाँ कहीं भी लोग अपने परिवार के साथ अपने घरों में उपस्थित होकर आपके नाम की महिमा कर रहे हैं, इस आराधना को कर रहे हैं प्रभु, इस सारी जगहों में आपकी उपस्थिति हो, उनके मध्य में अपनी उपस्थिति को दीजिए प्रभु, और अपनी आशीष उनके पर में बनाकर रखिए प्रभु। जी हाँ प्रभु, जबकि हम यहाँ पर उपस्थित होकर हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम लोगों के लिए विनती करते हैं प्रभु, होने दीजिए कि वे सारी प्रार्थनाएं आप ग्रहण योग्य हो, आप सुने और आप उनके जीवन से उन कमियों को पूरी कर दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, स्थानीय कलीसिया के देवलिखों के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन सभी लोगों पर आपकी आशीष हो प्रभु, प्रत्येक परिवारों को पंखों की आड़ में रखिए, प्रत्येक लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को प्रभु, प्रत्येक जनों को परमेश्वर अपने आशीष में बढ़ाइए, वे अपने विश्वास में अड़िग रहें, वे प्रार्थना करते रहें, वे लौलीन रहें प्रभु। होने दीजिए प्रभु कि वे हर प्रकार की उन सारी बीमारियों से, दुर्घटनाओं से दूर रहें प्रभु। लेकिन प्रभु वे प्रार्थना करते हैं, आप अपनी सुरक्षा, अपने आशीष प्रदान करिए। हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया की बहनों के प्रभु, उन सभी के जीवन में अपनी आशीष हो, उनकी अगुवाई करिए प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। जी हाँ प्रभु, जिस प्रकार से वे अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरी करती हैं और साथ साथ वे प्रार्थना में लगे रहने के लिए वे प्रोत्साहित करती हैं प्रभु, उन सभी के जीवन में अपनी आशीष हो प्रभु। और प्रभु कि जिस प्रकार से बल, शक्ति, सामर्थ्य को देते हैं प्रभु, वे उसके द्वारा अपने पूरी जिम्मेदारी को पूरी कर सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के भाइयों के लिए प्रभु, होने दीजिए, क्योंकि वे अपने परिवार के मुखिया हैं, वे अपने परिवार के सर हैं प्रभु, उन पर अपने आशीष को बनाकर रखिए प्रभु। वे अपनी जिम्मेदारी को समझ सके, वे संचालित कर सके, वे एक मसीह परिवार के उस जिम्मेदारी को पूरी कर सके, ताकि उनके द्वारा एक संपूर्ण, एक परिपूर्ण मसीह परिवार आगे बढ़ सके प्रभु। उन सभी भाइयों के जीवन पे आशीष दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के प्रत्येक जवानों के प्रभु, जो कि मंडली के खंभे कहलाते हैं, जो कि भविष्य कहलाते हैं प्रभु, उन सभी के जीवन में परमेश्वर आपकी आशीष प्रभु होने दीजिए प्रभु। कि जितने भी दूर रहते हैं, जो कि अपने कार्य करते हैं, जो कि इस समय, इस लॉकडाउन की स्थिति में, इस बीमारी के समय में अपने परिवार से दूर हैं, जो कार्य कर रहे हैं प्रभु, उनके संग साथ रहिए। जो अपने घरों में है प्रभु, जो कि इस प्रकार से भी वे अपने जीवन को आपको देने वाले हो पाए प्रभु, जिनके जीवन में जिस प्रकार की भी कमियां हैं, शैतान का जो भी कार्य यदि चलता है प्रभु, होने दीजिए कि आप अपने पवित्र लहू के बाड़े से उन सभी जवान भाइयों के जीवन को बांधिए, ताकि वे और भी संसारिक कार्य में नहीं, लेकिन आपके स्वर्गीय राज्य के कार्यों में अपने जीवन को देने वाले हो पाए और आगे बढ़ सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के प्रत्येक छोटे प्यारे बच्चों के लिए प्रभु, संडे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रभु, सभी के जीवन में आपकी आशीष प्रभु। उन प्यारे बच्चों को प्रभु आप उन सारी बीमारियों, सारी दुर्घटनाओं से, उन सारे संक्रमणों से आप दूर रखिए प्रभु। और प्रभु क्या आपकी आशीष उन सभी बच्चों पर हो प्रभु, उनको आप आगे बढ़ाइए, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन दीजिए प्रभु, ताकि वे जब बड़े हो जाएं, सियाने हो जाएं, तो वे अपने परिवार के नाम को, अपने समाज के नाम को, विशेषकर प्रभु वे आपके नाम को अपने जीवन द्वारा उजागर करने वाले हो पाए प्रभु। आपकी आशीष उन सभी बच्चों के जीवन में हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी भाई बहन जो कि प्रचार करते हैं, जो कि अपने जीवन को देते हैं, जो कि इस समय, इस स्थिति में भी प्रभु, आज के समय में भी वे प्रचार के कार्य को करते हैं, वे रुकते नहीं, वे लोगों के जीवन को बदलने के लिए पूरा प्रयास करते हैं प्रभु। उन सभी भाई बहनों के जीवन में अपने आशीष को दीजिए प्रभु। जितने भी हमारे प्रिय पासवान याजक प्रभु, आप अपने स्थानों में बैठकर वे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस ऑनलाइन के माध्यम से वे प्रचार करते हैं, इस सर्विस को करते हैं, और जो कि बाकी समय में भी जो कि प्रेयर मीटिंग्स को करते हैं प्रभु, उन सभी भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष प्रभु, उन सभी सेवकों के जीवन में आपकी आशीष प्रभु, जबकि वे पूर्ण रूप से आपके वचन के प्रचार को कर सके और प्रत्येक जन, प्रत्येक विश्वासी अपने अपने घरों में बैठ के
वे आराधना को अटेंड कर सके और आपके नाम के प्रचार को सुन सके, और इसी के साथ साथ आपके नाम का प्रचार प्रत्येक जगहों में, प्रत्येक आंखों में देखा जाए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। प्रभु और कीजिए कि आपकी आशीष प्रत्येक लोगों पर हो प्रभु। जी हाँ प्रभु, जबकि हम आज के दिन आपके नाम की आराधना को करते हैं प्रभु, बोलिए प्रभु कि हमारे जीवन में उस प्रकार सामर्थ्य दीजिए ताकि हम आपके जीवित वचन के प्रचार कर सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन दुखित लोगों के लिए, उन बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए प्रभु, जिनके जीवन में कमियां हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सदस्य भाई अनिल के लिए प्रभु, उनके जीवन में क्या आशीष है प्रभु, उनके जीवन के इस प्रकार से जो भी कमी है, क्योंकि स्वास्थ्य में गिरावट पाई जाती है या वे अस्वस्थ रहते हैं प्रभु, हम उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। उनको अच्छा जीवन दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उनके मनोबल को और मजबूत करिए, उनके दिमागी उस हालत को अब ठीक करिए प्रभु, ताकि वह जवान आपके इस प्रार्थना भवन में अपने सेवकाई को देने वाला हो पाए, एक सेवक बढ़ाया जाए प्रभु। आपकी आशीष उनके जीवन में हो, उनकी बहन के जीवन में हो प्रभु, उनके परिवार को आप आशीषित करिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के जीवन को अपने हाथों में सौंपते हैं, जबकि क्योंकि वे नाना प्रकार की दुविधा से रहते हैं प्रभु, वे जूझते रहते हैं, बीमारी है प्रभु, जिस प्रकार से स्वास्थ्य में गिरावट है प्रभु, हम प्रत्येक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इसी प्रकार से प्रभु जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको आती है, हम जितने भी लोगों के नाम को पढ़ते हैं प्रतिदिन प्रति समय प्रभु प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, जिसके साथ आता है प्रभु, हम सभी भाई बहनों के जीवन को उनके नाम के साथ हम प्रत्येक नामों को भले ही नहीं कह पाते, लेकिन आप हमारे हृदय को जांचते हैं, आप प्रत्येक उन बातों को जांचते हैं। हम प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु, प्रत्येक लोगों के जीवन से उस कमी को दूर करिए। जितने भी लोग इस कोविड-19 या व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु, हम प्रत्येक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने चंगाई भरे हाथों से उनको छूइए प्रभु, उनके जीवन से उस बीमारी को दूर कर दीजिए। जी हाँ प्रभु, शुद्ध करने वाला और चंगाई देने वाला पवित्र लहू जो कि प्रभु यीशु मसीह आपने क्रूस पर हमारे पर बहाया, हमारे लिए बहाया प्रभु, आप उसी लहू से शुद्ध करिए और उस बीमारी से दूर करिए प्रभु। कोई भी प्रभु इस बीमारी से अपने प्राणों को ना खोए, ना अपने परिवार से दूर हो पाए प्रभु। हम निरंतर प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। बीते दिनों बीते समय प्रभु जितने भी लोग हमारे प्रियजन, हमारे नोई, हमारे आसपास के लोग प्रभु, जितने भी लोग इस बीमारी के कारण जो कि संसार में आज जीवित नहीं है, लेकिन प्रभु हम आशा और विश्वास रखते हैं कि वह आपके हाथों में सुरक्षित हैं प्रभु। हम उनके परिवारों की प्रार्थना करते हैं, हम उनके परिवार प्रत्येक सदस्य की प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपनी अगुवाई उनके परिवार में दीजिए, अपने उस असीम शांति को दीजिए और अपने उस ढाढ़स को जो कि आपके द्वारा वह मिलती है प्रभु, उन सभी परिवारों में हो प्रभु, ताकि वे अपने उस प्रियजन को खोने के कारण वे दुखित ना रहें, वे हर समय उस शौक में ना रहें प्रभु, लेकिन प्रभु वे अपने जीवन को आपको देने वाले हो पाए, वे आशा रख सके। प्रत्येक परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रत्येक उन लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं जो कि दुखित रहते हैं प्रभु, हम आपकी आशीष चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत राष्ट्र की प्रभु, हम अपने देश की प्रार्थना करते हैं प्रभु। जब केवल हमारा भारत राष्ट्र जूझ रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि कोई भी इन बीमारियों से ना ग्रसित हो, लेकिन प्रभु हम अपने भारत राष्ट्र के प्रमुखों को आपके हाथ में सौंपते हैं ताकि वे अपनी पूरी बुद्धि के साथ, शक्ति के साथ प्रभु भारत राष्ट्र के हित के बारे में हो सके, प्रत्येक लोगों के बारे में हो सके प्रभु, ताकि कोई भी परिवार में, कोई भी जन के जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो, लेकिन वे अपने इस राष्ट्र के द्वारा, अपने इस सहायता के द्वारा प्रभु वह सारी सुविधाओं को पा सके प्रभु। आपकी आशीष हम प्रत्येक प्रमुखों पर चाहते हैं प्रभु, आपकी आशीष संपूर्ण भारत राष्ट्र को। इस प्रकार से हम संपूर्ण संसार में प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक जगह में प्रभु जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर जिस प्रकार से भी दुविधाएं हैं और लोग परेशान हैं, जिस प्रकार से प्रभु देश पे देश चढ़ाई करते हुए हम खबर को पाते हैं और प्रभु एक दूसरे पर लोग आक्रमण कर रहे हैं, लोग बीमारियों से ग्रसित हैं प्रभु। प्रत्येक उन बातों को, प्रत्येक उन चिंताओं को, प्रत्येक उन जिस प्रकार से भी चिंताएं लोगों के जीवन में है प्रभु, सारी बातों को आप हम लाकर रखते हैं। हम आपके आयुष चाहते हैं प्रभु, प्रत्येक मनुष्य पर, पूरे संसार पर आपके आयुष चाहते हैं प्रभु। जी हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि आपका आगमन सचमुच जल्द आने वाला है, लेकिन प्रभु कि हमें इस प्रकार से तैयार करिए, हमें इस प्रकार से आप ढाढ़स दीजिए, अपने आशीष दीजिए कि हम उस दिन की बाट जो सके, हम तैयार रहें कि आप लेने के लिए आने वाले हैं प्रभु। प्रत्येक घुटना टिकेगा, प्रत्येक छाती अपने अंगीकार को करेगा, हर एक जन
रिपेंटेंस को मांगेगा। प्रभु आपके आशीष हम चाहते हैं प्रभु, प्रत्येक जन समझ सके आपके उस आगमन को, आपके उस द्वितीय आगमन को प्रभु। होने दीजिए प्रभु कि इस प्रकार से भी आपका आगमन होता है तो हमारा जीवन हमारे इन कार्यों के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा ही हमारा परीक्षा ली जाए और हम चयनित हो पाए। प्रभु आपके आशीष चाहते हैं प्रभु, आपके आशीष चाहते हैं। जबकि प्रभु हम एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, अपने आप को अपने हाथ में सौंपते हैं, प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक विश्वास में अपने हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जितने भी सेवक याजक इस प्रार्थना को करते हैं, आराधना को करते हैं प्रभु, प्रत्येक बातों को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। हम अपने फाइनेंशियली स्टेटस को, हम अपने फाइनेंशियली कंडीशन को और अपने सारे स्थिति को आप हमें याद रखते हैं प्रभु। जितने भी लोगों के परिवारों में जो भी कमियां हैं प्रभु, जितने भी लोग तरस रहे हैं अनाजों के लिए, प्रभु हाथों को खोलिए, उनकी सहायता के लोगों को तैयार करिए ताकि कोई भी जन इस पैंडेमिक टाइम में भी वह भूखा ना रहे, उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो प्रभु। आपके आशीष हम चाहते हैं प्रभु। जी हाँ प्रभु, पूरी बातों को, पूरे उन लोगों को पिता परमेश्वर, उन पूरे रिक्वेस्ट को आपके सामने लाकर रखते हैं प्रभु। आपके आशीष चाहते हैं प्रभु। आज के इस आराधना के दौरान प्रभु हम अपने जीवन को सामने लाकर रखते हैं और आपके आशीष, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, यह प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु। जी हम लोग पूरी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ और पूरी दया के साथ परमेश्वर आपके सामने लाकर रखते हैं। प्रार्थना को मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। प्रार्थना करने के लिए हमेशा बहुत इतिहास। तो रोज की तैयारी के लिए हम गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है 129, 129। क्रिस्ट यीशु क्रूस पर हुआ है, उसके नाम की होए जय। क्रिस्ट यीशु क्रूस पर हुआ है, उसके नाम की होए जय। वो मेरा साथी हुआ है, उसके नाम की होए जय। हे प्रभु यीशु दयावान, मनोहर
आइए प्रियो, हम मेज की प्यारे की आराधना में शामिल हों। प्रियो, जिस प्रकार से हम इस मेज की प्यारी में, इस प्रतीक में शामिल हैं, जो कि हमारे सामने एक वाचा के रूप में रखा गया है, स्थापित किया गया है। वह वाचा जो हमको हमारे पापों से दूर करता है, हमारे सामने उस उद्धार के कारण को लाकर रखता है। हम समझ पाते हैं कि हम इसी वाचा के कारण, इसके अनुसार हम बचाए गए हैं, हम आज जीवित हैं। प्रियो, वचन हमको नई वाचा के बारे में बताता है और नई वाचा और उसके सेवक के बारे में। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को इस प्रकार से उन निर्देशों को देता है, उन बातों को बताता है कि नई वाचा के सेवक किस प्रकार से हैं और क्या स्थान रखते हैं, और नई वाचा के सेवक अपने आप को किस प्रकार से वे समझ पाए कि आप आज के समय में, आप अब जबकि आपको उद्धार हो चुका है, आप नई वाचा के सेवक कहलाते हैं। यदि आपने अपने जीवन को दे दिया है, आप अपनी सेवकाई को देते हैं। और पौलुस लिखता है, क्या हम फिर अपनी पढ़ाई करने लगे, कि हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पटिया पर नहीं परंतु हृदय के मांस की पटिया पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, लेकिन यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसे हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य विश्व किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा की, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। जी हाँ प्रियो, हमें इस भेद को समझना है। जबकि हम उस नई वाचा की आराधना में हम शामिल होते हैं, हम नई वाचा के सेवक अपने आप को समझ पाते हैं। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपनी कुर्बानी को दिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह और अपने लहू को क्रूस पर कुर्बान किया, देह को तोड़ा, लहू को बहाया। प्रियो, उसी के साथ साथ जितने भी लोग, जितने भी मनुष्य उस दिन के बाद से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन को दिया है, जिन्होंने उस बपतिस्मा को लिया है जो कि डूब का बपतिस्मा कहलाता है, जिन्होंने मान लिया है कि मैं अब से अपना जीवन मैं प्रभु यीशु मसीह के उस कुर्बानी को स्मरण करते हुए देता हूँ। प्रियो, पौलुस उसी बात को लिखता है कि आप उस दिन से नई वाचा के सेवक कहलाते हैं। प्रियो, वह वाचा जो कि किसी पटिया पर नहीं, जो कि किसी स्याही के द्वारा नहीं, लेकिन आपके जीवन को समर्पित करने के बाद से आपके हृदय में वह वाचा लिख दी गई है। आप अपने आप को उस नई वाचा के सेवक के रूप में आप अपने आप को पाते हैं। प्रियो, होने दीजिए कि आप अपने जीवन को निरंतर एक प्रचार का जीवन बनाइए। आपके जीवन के द्वारा, आपके उठने बैठने के द्वारा इस मेज की प्यारी, इस नई वाचा, इस वाचा का प्रचार हो सके। प्रियो, आपका जीवन एक प्रचार का जीवन हो। आपके जीवन में वह संदेश होना चाहिए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कुर्बानी को देते हुए आपसे कहा। आपके सामने अपने देह, आपका प्राण के साथ प्रभु यीशु मसीह ने आपको आपके पापों से दूर कर दिया। प्रियो, मूसा के समय में जो वाचा बांधी गई थी, वह वाचा 10 आज्ञा के रूप में परमेश्वर पिता ने मूसा से एकांत में उस
पत्थर की पटिया पर लिख कर दिया था। लेकिन प्रियो, प्रत्येक जन जिनको विश्वास करना था, जो परमेश्वर के जन थे, उन्होंने अपने विश्वास को प्रकट नहीं किया। उन्होंने अपने संसारिक जीवन को, अपने अविश्वासता को उन्होंने दिखाया। प्रियो, जबकि परमेश्वर पिता ने इस प्रकार से प्रेम करके अपने ही निज संतान को प्रभु यीशु मसीह के भेजा, ताकि यह लोग जो मेरे हैं यह बचाए जाए। क्योंकि इन्होंने विश्वास नहीं किया, इन्होंने मेरी बातों को जरूरी नहीं समझा, इन्होंने अपने जीवन को मुझे नहीं दिया, लेकिन वे फिर भी मेरे उन 10 आज्ञाओं के विपरीत जाकर वे मूर्ति को खोदकर बनाने लगे और उनकी पूजा करने लगे, उनको धन्यवाद करने लगे। लेकिन प्रियो, हमें इस गंभीरता को समझना है, हमें इस बात को समझना है, जबकि हम इस मेज की ब्याह की आराधना में शामिल हैं, हमें इस नई वाचा, इस मेज की ब्याह के बारे में समझना है। परमेश्वर पिता ने अपने निसंतान को हमारे लिए, हम मनुष्य के लिए भेजा, अपने लोगों के लिए भेजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसी उद्धार को पा सके जो परमेश्वर पिता हमसे चाहता था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इस नए जीवन को पा सके हैं, हम उस उद्धार को पा सके हैं। और वही उद्धार को पाए जाने के बाद को पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की वजह से सिखाता है, लिखता है कि नई वाचा के सेवक प्रियो, जबकि हम अपने जीवन को दे देते हैं, हम अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरे लिए संसार में आया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही गढ़ा गया और मेरे लिए ही मृत्यु में से जीव था, हम उस दिन से नई वाचा के सेवक बन जाते हैं। प्रियो, अपने जीवन के द्वारा आप इस मेज की ब्याह के प्रचार करते रहिए। अपने जीवन के द्वारा आप उस बात को प्रकट करते रहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ मेरे लिए, लेकिन प्रत्येक उन मनुष्य के लिए, प्रत्येक उन विश्वासियों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, प्रत्येक उन लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान किया कि वे सारे लोग, संसार के प्रत्येक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के कुर्बान होने के द्वारा उद्धार को पा सके, उस रास्ते को वे उस रास्ते में आगे बढ़ सके। प्रियो, इस मेज की ब्याह की आराधना के द्वारा प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक मनुष्य जो कि इस आराधना को स्मरण करता है, इस वाचा को अपने जीवन में मान लेता है, इस आराधना को, इस प्रतीक को अपने जीवन में स्मरण कर लेता है, प्रत्येक जन बचाया जाए और प्रत्येक जन अपने जीवन द्वारा प्रचार करता है। आइए प्रियो, हम इस मेज की ब्याह के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समग्र पिता के साथ हैं, तब धन्यवाद देते हैं आपकी उन तमाम आशीष पिता जो कि निरंतर आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, हमें सुरक्षित रखा पिता। हम पिता विशेष धन्यवाद देते हैं आपके इस अनमोल प्रेम से जो कि आपने हम मनुष्य से इस प्रकार से किया कि आपने अपने ही एक पिता प्रभु यीशु मसीह को हमारे साथ भेज दिया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा उद्धार को पा सके। जी हम प्रभु, हम उस नई वाचा को अपने जीवन में स्मरण कर सके, हम सेवक बन सके प्रभु, हम इस मेज की ब्याह के द्वारा हम उद्धार को पा सके। जी हाँ प्रभु, जबकि यह मेज पर बिछाई गई है, यह रोटी और दाखरस प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही देह और लहू के रूप में अपने 12 शिष्यों के साथ उस मेज की ब्याह के साथ स्थापित किया और कहा कि तुम मेरे स्मरण में यही किया करो। जी हाँ प्रभु, हम उसी कथन को, उसी बात को स्मरण करते हैं और हम मानते हैं कि यह रोटी सिर्फ महज रोटी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का देह है, और यह दाखरस सिर्फ महज एक दाखरस नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हम इसको खाते हैं, पीते हैं और हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु के गवाह के रूप में अपने आप को हम उपस्थित पाते हैं, अपने आप को हम जीवित पाते हैं और प्रचार करते हैं। प्रभु आपके आशीष हम सब पर हो, प्रत्येक विश्वासियों पर जिन्होंने इस मेज की ब्याह का समय दिया, अपने जीवन को दिया, अपने विश्वास प्रकट किया, उन सभी लोगों पर आपके आशीष पड़े। जी हम प्रभु पूरी आराधना को, पूरी विधि को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और आपके आशीष द्वारा ये पूरी विधि को हम अपने जीवन में पूरा होना चाहते हैं। पूरी प्रार्थना के साथ मैं उद्धार का द्वारा प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत समग्र नाम से मान लेता हूं। सुनिए और शुरू कीजिए पिता। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गए, उन्होंने रोटी ली और आसमान की तोड़ी और मैया कहते हुए दी, तुम्हें इसे खाओ क्योंकि यह मेरी देह है। जिस रीति से उन्होंने प्यारे बच्चे को मैया कहते हुए दिया, तुम्हें पियो क्योंकि मेरी वाचा का लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा करने में पाया जाता है।
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाग कर सकते तुझे न कभी न पीऊंगा जब तक तुम अपने पिता के राज्य में नया न पियो। आइए पियो, हम प्रभु यीशु मसीह के इस जीवित देह और लहू के प्रतीक की आराधना में शामिल हैं। आइए प्रियो, अब इस नए सितारे के आराधना के में प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो। और हमें रोटी आज हमें दे, और जैसा हमने अपराधी को क्षमा किया है, पृथ्वी पर अपराध को क्षमा कर, परीक्षा में ना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, राग और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए हम सब अपने अपनी भेंटों को जीवित परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए और उस वक्त हम गीत गा लेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, उसका पहला पद गाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संगति तेरी प्रेम विश्वास से चाहता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। आइए हम पाठ में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित और समर्थी परमेश्वर पिता, हम पुनः आपके चरणों पर हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद भी चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया, आशीषमय जीवन दिया मेरे परमेश्वर। इस पृथ्वी पर रखा और आशीष दी प्रभु जी की फलों फूलों पृथ्वी पर भर जाओ मेरे परमेश्वर। आपने हमें ज्ञान बुद्धि दिया, बल और सामर्थ दिया, जिसके माध्यम से हम प्रभु जी इस पृथ्वी पर रहते हुए श्रम को करते हैं और उसके द्वारा प्रभु जी मेहनत के द्वारा हम मेरे परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहने के लिए, अपने जीवोपार्जन के लिए प्रभु जी हम धन अर्जित करते हैं और उसमें से बहुत छोटा सा अंश मेरे परमेश्वर आपके राज्य के कार्य को आगे बढ़ाने में प्रभु जी हम प्रभु जी आपके सम्मुख लेकर आते हैं। आप उसे ग्रहण करें और होने दे मेरे परमेश्वर भी उसके द्वारा आपके राज्य का कार्य आगे बढ़ते चला जाए। कोई भी ऐसी बात, ऐसी कोई घटी या कमी मेरे परमेश्वर ने और परंतु आपके खत्ते सदा भरे रहे प्रभु जी। और जो कुछ भी हमने अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी जरूरतों के लिए प्रभु जी हमने रखा है, उसमें मेरे परमेश्वर कोई भी भली वस्तु की कमी घटी हमारे जीवनों में न होने पाए, परंतु भरपूरी का जीवन हम प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रभु जी इस पृथ्वी पर रहते हुए बिता सके। हर एक बातों में हम आपको महिमा देते हैं। इन भेंटों को पूरा आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को बड़े धन्यवाद के साथ हम सबों के उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। नोटिस, अगले सप्ताह भी इसी प्रकार से इसी समय पर आराधना होगी, ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। आप सब जैसे कि आप सबों को नोटिस में दिया गया है, आप उसको अपने घरों में 4:30 बजे आप उसको अटेंड कर सकते हैं, आराधना लगा सकते हैं और परिवार के लोग, संपूर्ण लोग मिलकर मेज की तैयारी भी आप सजाएं और उसमें आप शामिल हों और हर एक
इन वचनों के माध्यम से, इस आराधना के माध्यम से अपने प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में रहे, प्रार्थना में रहे और आशीषों में निरंतर बने रहे। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ लिपटे रहे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, आपकी सुरक्षा रखेगा, आपका ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा। आप ध्यान रखें इस बात के लिए कि आप प्रभु से नजदीकी में रहें, ताकि प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में निरंतर महसूस कर सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। घर में रहें, बाहर न निकले, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वही घर से बाहर निकले, वरना आप सब घर में रहें। सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें कुछ भी खाने से पहले। ध्यान रखें मेरे प्रियो कि हम किसी से संपर्क में ना आए, दूरी बनाकर रखें, डिस्टेंस को मेंटेन रखें, मास्क लगाकर निकले, घर से बाहर निकले तो इन सब बातों का ध्यान देना बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है। आज का वचन जो हमने उत्तरवादी पाठ में पढ़ा, ये वचन बहुत कुछ हमारे लिए है। आज अंतिम युग में जो हम जी रहे हैं, साफ साफ वचन में हमको बता दिया गया है। अभी हमने उत्तरवादी पाठ में जो पढ़ा है, वहाँ पर साफ लिखा है कि जो जितनी बातें हुई हैं वो सब आज के युग के लोगों के लिए जो अंतिम युग में जी रहे हैं, एक उदाहरण है, एक सीख है, एक शिक्षा है। तो मैं और आप क्यों ना सीखें, क्यों ना सीखें। आज का वचन परमेश्वर ने मुझे हम सबों के आत्मिक उत्थान के लिए, हम सबों के जीवनदायक के रूप में प्रभु ने दिया है, जो आज हमारे सम्मुख रखा गया है। जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 1 से लेकर 13वें पद तक। हम बहुत छोटे रूप में लेकिन बहुत ही गूढ़ बातों को आज हम सीखने पाएंगे मेरे प्रिय, जो हम आज देख रहे हैं अपनी आंखों में, अपने आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं उस पल को। इसलिए हमें सीखने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को अपने परमेश्वर के हाथों में आदर के साथ सौंप सकें, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है मेरे लिए। हम सब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसलिए वचन कहता है मेरे प्रियो कि इस इस्राएल के इतिहास से जो इस्राएलियों के ऊपर बीता, जो इस्राएलियों के साथ हुआ, जो इस्राएलियों ने किया और उसका फल उन लोगों ने भुगता, मेरे और आपके लिए अर्थात आज के युग के लोगों के लिए एक चेतावनी है। एक चेतावनी है, जहां हेडिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है इस्राएल के इतिहास से चेतावनी। जो इतिहास की बातें हैं वो इतिहास हो गई, चली गई, खत्म हो गई, नहीं। आज मेरे और आपके लिए वो जीवनदायी रूप में हमारे सम्मुख है मेरे लिए। इसके द्वारा हम अपने जीवन को बचा सकते हैं, सीख लेकर, शिक्षा लेकर। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि तुम इस बात से अनजान रहो। हम अनजान न रहेंगे, हम अनजान न रहें। हम बार बार इस अध्याय को पढ़े होंगे, बार बार हम पढ़कर निकल गए होंगे, लेकिन हम इस बात से अनजान हैं। और इस बात के लिए हमें चेतावनी दे रहा है, कह रहा है कि इस बात से भाइयों तुम अनजान मत रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। सब बादल के नीचे थे अर्थात इस पृथ्वी पर, और सब के सब समुद्र के पार हो गए। ये हमारे बाप दादे कौन है? ये हमारे बाप दादे कौन है? इस्राएली लोग, जिसके विषय में यहाँ पर पौलुस जिनके बारे में जिक्र कर रहा है। इन सब बातों से तुम अनजान मत रहो। वो इसी पृथ्वी पर थे जैसे हम हैं, और वो सब के सब समुद्र से पार हुए, अर्थात उस दुख भरे समुद्र से पार हुए। मुझे और आपको भी इस दुख भरे समुद्र से पार होना है, और वो रास्ता जिस समुद्र से, इस समुद्र से जो हमको पार कराएगा, वो रास्ता केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है मेरे प्रिय, और किसी के पास नहीं। हमें इस दुख भरे समुद्र से पार कराने के लिए जैसा परमेश्वर उस वक्त उपस्थित था, और
परमेश्वर ने उस समुद्र से इस्राएलियों को पार कराया, मुझे और आपको भी समुद्र से हमारा प्रभु पार कराएगा मेरे प्रियो। हम अनजान न रहे, हम अनजान न रहे। और लिखा है, और उस कहता है, चिताता है, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सबने मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और वो भोजन क्या था? मन्ना खाया सबने। यही आत्मिक भोजन, ये है मन्ना, मेरे और आपके सामने है मेरे प्रियो। मन्ना, मुझे और आपको ये मन्ना खाना है। सबने आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक भोजन, एक ही आत्मिक भोजन, एक ही, ये एक ही आत्मिक भोजन है जिसे मुझे और आपको खाना है। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, एक ही आत्मिक जल पिया। जल के विषय में यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो विश्वास रूपी चट्टान मेरे और आपके जीवन में है। हम उससे ही तृप्त होते हैं मेरे प्रिय, हम उससे ही तृप्त होते हैं। और वो विश्वास रूपी आत्मिक चट्टान मेरे और आपके जीवन में होना अवश्य है। लिखा है, जो उनके साथ साथ चलती थी, जो इस्राएलियों के साथ साथ चलती थी मेरे प्रियो, और वो विश्वास रूपी चट्टान मेरे और आपके साथ साथ चलती है। यदि मैं और आप विश्वासी हैं, यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास रूपी चट्टान अर्थात प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ साथ निरंतर चलता है, जो मुझे और आपको आत्मिक जल पिलाता है, उस जल से तृप्त करता है मेरे प्रियो। और वो चट्टान, जो विश्वास की चट्टान, जो आत्मिक चट्टान है, यहाँ साफ लिखा हुआ है, वो कौन है? वो कौन है? मसीह। कौन है मेरे प्रियो? मसीह। मेरे और आपके जीवन में वो आत्मिक जल और वो आत्मिक भोजन रहना आवश्यक, अर्थात विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर और विश्वास इस वचन पर जो मेरे और आपके सामने है, ये भोजन है मेरे प्रिय, आत्मिक भोजन। मुझे और आपको ये दोनों के साथ साथ चलना है। लिखा है, परंतु परमेश्वर, लिखा है, उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की दया मुझ पर और आप पर बनी हुई है। ये उनके कुछ भक्त हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, ये उनके भक्त हैं, ये उनके विश्वासी लोग हैं, ये उनके बेटे और बेटियां हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं, पवित्र लोग हैं, उसकी प्रजा है, जिनकी वजह से आज मुझ पर और आप पर दया बनी हुई है और हम और आप स्थिर हैं कि गए हुए इस पृथ्वी पर हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा का फल है मेरे प्रियो। बहुतों से लिखा है प्रसन्न ना हुआ, बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। और क्यों प्रसन्न ना हुआ आगे हम देखेंगे। बहुतों से प्रसन्न ना हुआ इसलिए इस जंगल इस संसार में क्या हो गया? लिखा है, इसलिए वे इस जंगल में, इस संसार में, जंगल इस संसार में क्या हो गए? ढेर हो गए, ढेर हो गए मेरे प्रियो, ढेर हो गए, नामो निशान मिट गया, खत्म हो गए। बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर ने बहुतों को अर्थात पूरे लोगों को आत्मिक भोजन कराया और आत्मिक जल पिलाया। लेकिन जिन लोगों ने आत्मिक भोजन किया, जिन लोगों ने आत्मिक जल पिया, उन लोगों में से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, बहुतों से प्रसन्न नहीं था। इसलिए वे इस संसार के जंगल से ढेर हो गए मेरे प्रियो। ये बातें हमारे लिए, ये सब बातें जो इस्राएलियों के बीच हुई थी, उनके ऊपर हुई थी, जिसको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, जो समझते हैं, ये मेरे और आपके लिए क्या ठहरी है? क्या ठहरी? दृष्टांत ठहरी। वचन में कहता है, पौलुस कहता है, ये बातें हमारे लिए सीख ठहरी है। ये मेरे और आपके जीवन के लिए सीख है, ये मेरे और आपके लिए शिक्षा है।
दृष्टांत ठहरी, हम सीखें इन सब बातों से। और आगे कहता है पौलुस कि जैसे उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने क्या किया, लालच किया, जैसे उन्होंने लालच किया, लिखा है वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छाओं को, बुरी लालसाओं को पूरी करने के लिए मांगते हो, इससे नहीं। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं। यहाँ पर लिखा है कि लालच नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को कि जो मन्ना मैं तुम्हें देता हूँ उसको आज के लिए ही इकट्ठे करना, आज के लिए ही रखना, आज ही खाना उसको, कल के लिए ढेर इकट्ठा करके मत रख लेना। परमेश्वर ने वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने मन्ना, 3 प्रकार का मन्ना परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर दिया। 3 प्रकार का मन्ना, एक ही प्रकार के मन्ना को हम समझते और जानते हैं, लेकिन जो पहला मन्ना था परमेश्वर ने कहा कि उसे दूसरे दिन के लिए इकट्ठा मत करना, लालच मत करना, आज का दुख ही आज के लिए काफी है, केवल आज की चिंता करो। परंतु इस्राएलियों ने लालच किया और लोगों ने क्या किया, अधिक बटोर लिया अपनी आवश्यकता से अधिक, जबकि परमेश्वर कल के लिए उनके लिए फिर से देने वाला था मन्ना। आज हमारे साथ भी होता है, हम आज के लिए ना सोच के हम बहुत सी बातों के लिए चिंता करते हैं, लालच करते हैं कि हम और ऐसा कर ले, हम और वैसा कर ले। और आज मैंने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया और देखा मेरे प्रियो कि हम बहुत सी चीजों के लिए चिंता करते, बटोरते, रखते, लेकिन स्वयं हम अपने लिए इस्तेमाल उसे नहीं कर सकते, उसे कोई और इस्तेमाल करता है। हमारा जीवन क्षणिक है मेरे प्रियो, हम भाप के समान है, एक पानी की बूंद के समान है जो पल में दिखाई देता है और पल में वो नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम मेरे प्रियो आज की चिंता करें, आज की चिंता करें, लालच न करें। और हम देखते हैं कि जो पहला मन्ना था, जब प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि आज के दिन बटोरना, दूसरे दिन लोगों ने रखा, उसमें कीड़े लग गए, वो खत्म हो गया। ये परमेश्वर की आशीष थी मेरे प्रियो को एक दिन के लिए। दूसरा मन्ना का वर्णन है, मैं विषय से बाहर नहीं जा रही हूँ, लेकिन मन्ना की जब बात आई है तो मैं बताना चाहती हूँ कि दूसरा मन्ना जो था, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि शनिवार को जो मन्ना गिरेगा, पवित्रवार के पहले दिन जो मन्ना गिरेगा, उसे तुम अधिक बटोरना, अधिक बटोरना। और वो मन्ना दूसरे प्रकार का मन्ना था मेरे प्रियो। दूसरे दिन वो सड़ा नहीं, वो कीड़े नहीं लगे, वो बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे दिन विश्रामवार था। दूसरे दिन के लिए लोगों ने बटोरा, जब 2 दिन का बटोरा तो विश्रामवार के पहले दिन भी उन्होंने खाया और दूसरे दिन भी पूरा दिन वो मन्ना सुरक्षित रहा, कुछ भी खराब नहीं हुआ। ये दूसरे प्रकार का मन्ना था। और तीसरे प्रकार का मन्ना जो आज तक है मेरे प्रियो, और वो मन्ना उस वाचा के संदूक में रखा गया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, कि वो मन्ना जो है वो 1 कटोरा भर के मन्ना जो है वो उस वाचा के संदूक में रखा जाए, और वो आज तक स्वर्ग स्थान में उस वाचा के संदूक के साथ मन्ना आज तक सुरक्षित है मेरे। मैं विश्वास करती हूँ इस बात पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और हर एक वचन पाया हुआ है। उस वचन के अनुसार वो मन्ना जो तीसरे प्रकार का मन्ना है, वो एक मन्ना तो पहले दिन के बाद दूसरे दिन ही खराब हो जाता था, सड़ जाता था, कीड़े लग जाते थे। दूसरा मन्ना जो है 2 दिन तक खराब नहीं होता था, 2 दिन तक लोग छक्कर खाते थे इस्राएली लोग। और तीसरा मन्ना आज तक खराब नहीं हुआ है। हालेलुया, आमीन मेरे प्रियो। वो तीसरा मन्ना परमेश्वर के समीपी में आज तक बना हुआ है। सो मेरे प्रियो, हम लालच न करें, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। परमेश्वर का वचन आज हमें शिक्षा देता है, क्योंकि ये बातें जो इस्राएलियों की बातें जिसकी चर्चा आज वचन के माध्यम से की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि मेरे और आपके जीवन की वो बातें जो है वो
सीख ठहरे, दृष्टांत ठहरे, हम सीख सके, हम उससे अपने मन में इन बातों को रख सके कि हमें सचमुच में लालच नहीं करना है। वो किसी काम की नहीं रहेगी, वो सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और 7वें पद में लिखा है ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। हम सब जानते हैं कैसे उन लोगों ने सोने से मूर्ति ढाली, बनाई, बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे, उसके आगे नाचने और गाने लगे। लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, मूर्ति पूजा करने लगे, झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, खाने पीने लगे। मेरे प्रियो, मुझे और आपको बचना है, शिक्षा लेनी है। हम ऐसा ना हो कि हम पराये देवताओं से और भागें, हम अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दें। कितने ऐसे हैं मेरे प्रियो। और 8वां पद कहता है और ना हम अभी विचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में, साफ ध्यान से सुनिए, लिखा है और एक दिन में 23,000 लोग मर गए। एक दिन में 23,000 लोग मर गए। ये वे विचार करने का फल था, विचार करने का फल। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि उनको आत्मिक भोजन कराया, आत्मिक जल पिलाया, लेकिन उनमें से सबों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। इसी कारण प्रसन्न नहीं था मेरे प्रियो। और एक दिन में संख्या यहाँ लिखी हुई है 23,000 लोग। आज हमारे देश में क्या हो रहा है मेरे प्रियो? आंकड़े देखिए, हजारों की संख्या में लोग एक एक दिन में मरे। ये परमेश्वर का क्रोध है मेरे प्रियो। हम इस बात पर विचार करें, ये सीख है, बार बार हमको सिखाया जा रहा है, दृष्टांत जो आपको बताया जा रहा है इस्राएलियों के विषय में, कि मेरे और आपके जीवन के लिए सीख है। हम सीखें और जाने कि हमें क्या नहीं करना है। पहली बात हमने सीखी कि हमको लालच नहीं करना है। दूसरी बात हमने सीखी कि हमको मूर्ति पूजा नहीं करना है। ये सब बातें जो है किसकी ओर इंगित कर रहा है? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं किसकी ओर इंगित कर रहा है? उन 10 आज्ञाओं की ओर इंगित कर रहा है। उन 10 आज्ञाओं की ओर इंगित कर रहा है कि मुझे आपको उन आज्ञाओं का पालन करना है। हम विचार न करें। हमने देखा और लिखा है 90 पद में, और ना हम प्रभु को परखे जैसा लोगों ने परखा। कहा हमें खाने को नहीं मिल रहा है, हम प्यासे मर रहे हैं। हाँ, ऐसा है तो ऐसा करके दिखाए प्रभु, ऐसा है तो ऐसा करके दिखाए परमेश्वर। ये परखने वाली आत्मा हमारे जीवन में न होने पाए। हम परखने लग जाते हैं अपने परमेश्वर को। प्रभु का क्रोध इसी कारण से ऐसे करने वालों को भड़कता है। प्रभु कहता है कि ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। जब परखने लगे परमेश्वर को तो इतने सांप इस्राएलियों के बीच में जहरीले सांप मेरे प्रियो। ये क्या है? व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, क्या हो रहा है? कोरोना जो संक्रमण है, क्या है मेरे प्रियो? सांपों के डसने से लोग मरने लगे उस समय। ये परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का क्रोध है। परखना अपने परमेश्वर। तेरा नाम धन्य है, तूने लिया, तूने दिया। हमारे प्रिय जब हमसे बिछड़ जाते हैं, हम उनके पीछों में दुख में अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, जबकि हम उनके बिना रह सकते हैं और रह रहे, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, परमेश्वर ने मेरी पत्नी को, परमेश्वर ने मेरे बेटे को, बेटी को, मेरे पति को, मेरे प्रिय को ऐसा कर दिया, उनको उठा लिया। परमेश्वर ने ये ठीक नहीं किया। हम परखते मेरे प्रिय परमेश्वर को। परमेश्वर का क्रोध मेरे प्रिय। सांपों ने डस लिया, सांपों ने डस लिया और 23,000 लोग एक दिन में मर गए। ये क्या बात है मेरे प्रिय? ये क्या है? परमेश्वर का क्रोध है, उसका कोप है मेरे प्रिय। समझे मेरे प्रिय? परमेश्वर कह रहा है हम उसे परखे ना, हम उसे परखे ना। और फिर
के द्वारा नष्ट किए गए। फिर परमेश्वर ने उपाय भी बताया। उन सांपों के डसने से बचने के लिए परमेश्वर क्रोध तो करता है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम भी करता है, हमें बचाने का उपाय भी हमारे लिए करता है। आज हम ना डरे मेरे प्रियो इस कोरोना से और इस ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से। परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है, यहोवा यीरे है वो। विश्वास रखिए, आपको विश्वास की चट्टान बनाए रखना है, आपको विश्वास की चट्टान बनाए रखना है। वो उपाय करने वाला है। उसने मूसा से कहा कि पीतल का सांप ढाल के उसे ऊंचाई पर टांग दे, उस सांप को ऊंचाई पर टांग दे, ताकि जिसको भी सांप काटेगा वो तुरंत जब उसकी ओर देखेगा, इतनी ऊंचाई पर टांगना कि वो सबको दिखाई दे। कहीं भी रहे, जंगल में रहे, पर्वत पर रहे, कहीं भी रहे, वो सांप दिखाई दे उसे। और जब वो जिस वक्त उनको सांप काटेगा, वो उसको देख लेंगे तो वो सांप का जो डसा हुआ है वो कोई असर उनके जीवन में नहीं करेगा, उनको हानि नहीं पहुंचाएगा। ये उपाय परमेश्वर ने उस समय किया। आज मेरे और आपके सामने हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम उस क्रूस की ओर, जो वो क्रूसित हुआ मेरे और आपके लिए। मेरे प्रियो, उस समय में क्रूस की मृत्यु जो थी वो बहुत ही निकृष्ट मृत्यु कही जाती थी। निकृष्ट मृत्यु, जिनको बहुत ज्यादा जो पाप में पड़ा हुआ रहता था, वो क्रूस की मृत्यु उन्हें दी जाती थी। जो पापी मनुष्य था, जो सहने से बाहर, सुनने से बाहर था, उनको वो मृत्यु दी जाती थी। और निकृष्ट मृत्यु, निकृष्ट बना मेरे और आपके लिए मेरा प्रभु यीशु। और अगर हम उस निकृष्ट मनुष्य की ओर जब हम देखते हैं, क्रूस की ओर जब हम देखते हैं, अपने प्रभु की ओर जब हम देखते हैं, तो हम हरेक उन जहर से जो हमको डसती है, हमको नुकसान पहुंचाती है, ये संक्रमण, ये ब्लैक फंगस, ये व्हाइट फंगस, ये सब चीज से हमें बचाने वाला यदि कोई एक उपाय है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमें उसकी ओर देखना है, हमें उसकी ओर ताकना है मेरे प्रियो, तभी हम बचाया जा सकते हैं। और ये मेरे और आपकी ये जो बचाए जाने की जो बात है ना, वो ये मत समझे मेरे प्रियो कि मैं कह रही हूँ कि यदि आपके आंख में ब्लैक फंगस है, आपके शरीर में कहीं पर व्हाइट फंगस है, ब्लैक फंगस है, और या आप संक्रमित हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप मरेंगे नहीं, आप बच जाएंगे। मैं इसका दावा नहीं करती, मैं इसका दावा नहीं करती, लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ जीवन की, वो जीवन है अनंत जीवन, वो जीवन है अनंत जीवन। आप यदि उसकी ओर देखेंगे तो आप अनंत जीवन भी प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन को पाएंगे। इस संसार की मृत्यु की बात मैं नहीं करूँगी, आत्मिक मृत्यु, आपकी आत्मा नहीं मरेगी, आपकी आत्मा नहीं मरेगी, आपकी आत्मा अनंत जीवन में प्रवेश करेगी। आप अनंत जीवन को पा लेंगे मेरे प्रियो, यदि आपकी दृष्टि अपने प्रभु यीशु मसीह पर होगी। इसलिए लिखा है कि, और 10वें पद में लिखा है, न तुम कुड़कुड़ाओ जैसे हम सब की आज आदत है, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। नष्ट करने के द्वारा, मेरे प्रियो, नष्ट करने वाला कौन है? हाँ, बनाने वाला और बिगाड़ने वाला केवल एक क्या हुआ? परमेश्वर, वह परमेश्वर। इसलिए हम ना कुड़कुड़ाएं, ना बड़बड़ाएं, हम अपनी आत्मा में शांति रखें मेरे प्रियो, हम अपनी आत्मा में शांति रखें। उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य है। क्या अय्यूब का पूरा चीज नहीं छीन लिया था? क्या अय्यूब के जवान बेटे बेटियां, नाती पोते, धन दौलत, भेड़ बकरियां, सब कुछ छीन गया था मेरे, सब कुछ छीन गया था। वो चाहता, अय्यूब चाहता तो कहता कि मैंने जिस परमेश्वर की उपासना की, वो परमेश्वर मेरा सब कुछ छीन गया, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। वो चाहता तो बोल सकता था, वो कुड़कुड़ा सकता था, लेकिन उसने क्या कहा? यहाँ तक कि उसका शरीर फोड़ों से भर गया था, यहाँ तक कि उसके प्राणों की भी उसको परवाह नहीं थी। उसको इस बात की वो नहीं थी कि
भी जिंदा बचूंगा कि नहीं, वो श्योर नहीं था। लेकिन फिर भी वो कहता है कि उसने दिया, उसका नाम धन्य है। मेरे प्रियो, ऐसा विश्वास की चट्टान मेरे और आपके जीवन में होना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वे नष्ट करने वालों ने लिखा है, नष्ट करने वालों ने लिखा है। उसमें इसमें यहाँ पर लिखा है नष्ट करने वाले के द्वारा, अर्थात एक ही, जिसके द्वारा वे सब क्या हो गए, नाश किए गए। कौन? जो बुड़बुड़ाए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, ध्यान दीजिएगा, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए, मेरे और आपके लिखा है मेरे प्रियो, हमारी चेतावनी के लिए थी, जो जगत के अंतिम समय में, अब यहाँ पर लिखा है ये चेतावनी के लिए लिखा है, दृष्टांत की रीति पर थी, क्योंकि वो बातें बीत गई, इसलिए यहाँ पर शब्द आया थी, है ना, थी। और दूसरे लाइन में लिखा, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, मतलब है का मतलब एट प्रेजेंट का मतलब कौन है? क्या पौलुस है वहां पर लिखने वाला? नहीं, मैं और आप हैं आज। पौलुस लिख जरूर रहा है वहां पर उस समय, क्योंकि उसने उस बात को पाया था, पर उसे लिख इस बात को, उसने वो दर्शन को पाया और उसने लिखा, और वो कहता है कि जो लिखा है अंतिम समय में रहते हैं, जगत के अंतिम समय में रहते हैं, उनके लिए क्या की गई है? लिखी गई है। लिखी गई थी नहीं, लिखी गई है, अर्थात तो आज भी वर्तमान है, ये सब बातें आज भी वर्तमान है, और ये मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो। इसलिए 12वें पद में कहता है, ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, 12वें पद में क्या कह रहा है पौलुस? इसलिए जो समझता है, अनजान मत बने रहिए मेरे प्रियो, ना समझ मत बने रहिए। परमेश्वर का वचन एक एक पाया हुआ है, भागता हुआ मेरे प्रियो, परमेश्वर है स्वयं एक वचन जो है, कहता है इसलिए जो समझता है मेरे प्रियो, क्या समझता है? कि मैं, हाँ, जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, अब तो मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, अब तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, परमेश्वर का वचन कहते हैं इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वो क्या रहे? वो चौकस रहे, भूले में न रहे। आप भूले में न रहे, ये आपके लिए भी दृष्टांत है। ये सारी बातें आप धोखे में न रहे मेरे प्रियो, जितनी बातें यहाँ पर हमने जो सीखी है, हमारे लिए जो दृष्टांत है, ये लिखा है 6वें पद से लेकर मैंने और आपने 10वें पद तक जो बातें सीखी है। पहली बातें हमने सीखी क्या? कि लालच न करे, दूसरी बात है मूर्ति पूजा न करे, और तीसरी बात है व्यभिचार न करे, और चौथी बात है क्या लिखी है? हम परखे ना परमेश्वर को, और हम कुड़कुड़ाए ना। ये सब बातें लिखी है कि आप ये ना समझे कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, और मैं क्या हूँ? स्थिर हूँ। ऐसा ना हो, लिखा है, क्या लिखा है? ऐसे धोखे में तुम मत रहो, ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो, ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। इसलिए आप धोखे में न रहे। आप सोच रहे हैं कि मैंने ये सब नहीं किया जो इस्राएलियों ने किया था, मैं तो बिल्कुल नहीं किया, तो आप चौकस रहे मेरे प्रियो, धोखा ना खाए। ऐसा ना हो कि आप गिर जाए, आप अचानक से गिर जाए, ऐसा ना हो कि आप गिर पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो आज तक, तुम किसी परीक्षा में नहीं पड़े आज तक जो मनुष्य के सहने से बाहर है, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। इसलिए ये सब बातें तुम्हारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। इतने दुखित नहीं होना है आपको कि आप परमेश्वर को परखें, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाएं, परमेश्वर को कोसें। परमेश्वर मुझे और आपको उतना ही दुख देता है जिसको मैं और आप सह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आगे लिखा हुआ है कि
हम यदि हमारे बीच से हमारे प्रिय चले जाते हैं तो हमको परमेश्वर को धन्य ही कहना है अय्यूब की तरह, क्योंकि हमको परीक्षा में सामर्थ्य से बाहर परमेश्वर पढ़ने नहीं देगा और परीक्षा के साथ मेरे और आपके जीवन में निकास भी करेगा, ताकि तुम उन परीक्षाओं को, दुखों को सह सको। जो आज परिस्थितियां मेरे और आपके बीच में हैं, वो परिस्थितियों से हम सब बहुत भयभीत हैं और डरे हुए हैं। ये सचमुच में मेरे और आपके जीवन के लिए परीक्षा का समय है और इन परीक्षाओं का सामना मुझे और आपको करना ही होगा। हाँ, हमारा प्रभु उसे सहने की हमें सामर्थ देगा, वो हमको इन दुखों से निकलने की सामर्थ देगा। हम विश्वास से बने रहें। हमने आत्मिक जल पिया है और हमने आत्मिक भोजन किया है। हम अपने विश्वास की चट्टान पर स्थिर रहेंगे, क्योंकि जो अपना घर विश्वास के घर चट्टान पर बनाता है, वो घर चाहे बाढ़ें आएंगी, तूफान आएगा, बिजली गिरेंगी, लेकिन वो घर कभी भी नहीं गिरेगा। ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। चौकस रहो, धोखा न खाओ। तुम अपने विश्वास की चट्टान में स्थिर रहो, तो चाहे कितनी भी तकलीफ, कितनी भी परेशानी, कितने भी दुख क्यों ना आए, हमारा विश्वास के घर कभी भी नहीं गिर सकता। हमारा वो घर जो चट्टान पर हमने बनाया है, वो घर कभी नहीं गिरेगा, स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा। परमेश्वर हम सबों को इन वचनों के माध्यम से बहुत आयत की आशीष देंगे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। गीत गाने के बाद पास्टर साहब की अंतिम आशीष की प्रार्थना से हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता की सामने सारी समस्या परे है। प्रभु यीशु की हमारे हृदय और वह सोच की रक्षा करें और हमारे प्यारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की अनुग्रह और पवित्र संगति आज से वैज्ञानिक तक और प्रत्येक विश्वास के साथ, विशेषकर देवली को जोड़े के साथ होने वाली हर एक आराधना के साथ प्रभु यीशु में तुझे आत्मा तक बनी रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह की सबको।